Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss engine testing. Engine testing is the most important term in automobile section. Let's now discuss. Means to assess the condition for preventive or breakdown maintenance. इंजन टेस्टिंग डिसाइड करता है कि आप किस तरह के मेंटेनेंस को परफॉर्म करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये दोनों तरह के मेंटेनेंस होते हैं। नाउ इंजन परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन थ्री इम्पॉर्टेंट फैक्टर: कंप्रेशन, इग्निशन एंड कार्बोरेशन। इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: इग्निशन, कंप्रेशन, इग्निशन एंड कार्बोरेशन पे। An engine having poor compression due to excessive leakage will not develop full power. If the engine compression and carburation are normal, but the ignition system has burn point and fouled or warm spark plug, the engine will not develop power. इंजन में यदि लीकेज है, एक्सेसिव लीकेज है, तो अगर इंजन में एक्सेसिव लीकेज है तो उसका कंप्रेशन पुअर होगा। अब पुअर कंप्रेशन होने के कारण ये फुल पावर डेवलप नहीं करेगा। अगर इंजन में कार्बोरेशन नॉर्मल है लेकिन इग्निशन सिस्टम डिस्टर्ब है, फॉल्ट है या वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है स्पार्क प्लग, तब भी इंजन फुल पावर डेवलप नहीं करेगा। The engine will also not develop full power. If the carburation system has worm, valve guide, leaky intake manifold, gasket, dirty carburetor, यानी गैसकेट में टपकता हुआ हो पानी, ठीक है, इसके कारण भी आप फुल पावर डेवलप नहीं कर पाएंगे। और कार्बोरेटर की सफाई ना हुई हो तो भी इससे डिस्टर्ब होगा। और एनी अदर डिफेक्ट that will affect the fuel air mixture going to the cylinder। और यदि कोई और तरह का डिफेक्ट है तो जो मिक्सचर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो सिलेंडर में जाता है उसको भी सही नहीं रहने देगा, उसको भी अफेक्ट करेगा, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। टाइप ऑफ इंजन टेस्टिंग। इंजन टेस्टिंग बेसिकली दो तरह के होते हैं। The purpose of engine testing is to detect the existing trouble or problem defect likely to occur in future. Only after that the corrective measure may be undertaken to make the engine run safe and with improved performance. Two type of engine testing procedure are developed. इंजन की बेसिकली हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जो भी उसमें प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को डिफेक्ट करके फ्यूचर में जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है उसको भी हम रोक सकते हैं और इंजन का परफॉर्मेंस भी सही रहता है। इसलिए हम दो तरह की टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट टेस्टिंग है आपका ट्यूनअप टेस्टिंग। ट्यूनअप टेस्टिंग adopt a general approach in which each component of the engine is tested as a routine matter without any complaint। ट्यूनअप टेस्टिंग क्या है? एक रूटीन चेकअप होता है बेसिकली, ये ताकि हम गाड़ी को बड़े प्रॉब्लम से बचा सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम रूटीन डेली गाड़ी को जो चेक करते हैं उसे हम ट्यूनअप टेस्टिंग कहते हैं। The procedure is termed as engine turning or turn up and help in detecting any possible abnormality. Any possible abnormality.
For example, worm piston ring or poor pickup of the engine may be detected। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में हो सकता है उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं ट्यून अप टेस्टिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग टेस्टिंग। दिस काइंड ऑफ टेस्ट इज परफॉर्म ओनली व्हेन स्पेसिफिक डिफेक्ट सीम्स टू हैव डेवलप्ड इन द इंजन। इस तरह की टेस्टिंग हम तब करते हैं जब इंजन में कोई स्पेशल तरह का डिफेक्ट हो जाए, बहुत ही रेयर, स्पेशल, जैसे इंजन खोलना हो, हमें कुछ बनाना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो, री इंस्टॉल करना हो, तब इस तरह के आपको टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन और ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन विच आर प्री नोन डिफेक्ट बिफोर बीइंग टेस्टेड। यानी कि टेस्ट करने से पहले हम उसको पता है, जैसे कि मालिक को पता है कि गाड़ी तेल ज़्यादा पी रही है, फ्यूल ज़्यादा कंजर्व कर रही है, धुआं ज़्यादा दे रही है, सही से चल नहीं रही है, तिरछे जा रही है, ऐसे जा रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है उसको प्रॉब्लम पता है कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जो पहले से पता, इस तरह के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ट्रबल शूटिंग टेस्टिंग करते हैं। ट्रबल शूटिंग टेस्ट इज नॉट ए रूटीन टेस्ट। यह एक रूटीन टेस्ट नहीं है। इस तरह की जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको गैरेज में या फिर मेंटेनेंस की जो दुकान होती है ऑटोमोबाइल की, वहाँ पे आपको जाना ही पड़ता है, तो इस तरह के टेस्टिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए। थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.